Hello everyone, welcome back to our channel MS English Study. So today we are going to teach use of able to in past. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने इंग्लिश स्पोकन कोर्स का डे नंबर 24 और डे नंबर 24 में हम पढ़ने वाले हैं एबल टू को पास्ट में, और इससे पिछले क्लास में एबल टू को प्रेजेंट में पढ़े थे इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे एबल टू को पास्ट में। तो आज का हेडिंग क्या होगा? एबल टू इन पास्ट। तो यहाँ पर लिखते हैं एबल टू इन पास्ट, एबल टू इन पास्ट। तो एबल टू को आज हम पढ़ेंगे पास्ट में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एबल टू को पास्ट में, और इससे पिछले क्लास में हम पढ़े थे एबल टू को प्रेजेंट में, और उसका हिंदी मीनिंग क्या होता था? तो उसका हिंदी मीनिंग था क्या कि हम कोई काम करने के लायक हैं। तो वह प्रेजेंट का बात कर रहा था। आज हम बात करेंगे पास्ट का। तो पास्ट में क्या होगा कि हम कोई काम करने के लायक थे, तो वहाँ पर हम एबल टू का यूज करेंगे। ठीक है। अब एक बात आप लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? आप लोग बता सकते हैं? आप लोग बता सकते हैं? कैन यू टेल मी? कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एबल टू का हिंदी मीनिंग पास्ट में क्या होता है? हम कोई काम करने के क्या थे? लायक थे या सक्षम थे या योग्य थे। क्या थे? योग्य थे। तो वहां पर हम एबल टू का यूज करेंगे। ठीक है। इसका यूज करेंगे एबल टू का। और एबल टू का पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वाज और वर होता है। वाज और वर होता है। ठीक है। एबल टू का पास्ट हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वाज और वर होता है। और वाज का यूज हम करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर का यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और वाज जो होता है वाज आई के साथ भी आता है। आई हमेशा क्या लेता है? आई वाज लेता है, और बाकी सभी सब्जेक्ट वर लेता है। तो यहाँ तक हम क्या समझे कि एबल टू इन पास्ट का मीनिंग होता है कि हम कोई काम करने के सक्षम थे या योग्य थे या लायक थे। और इसका हेल्पिंग वर्ब होता है वाज या वर। इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगता है, और वाज सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ लगता है, वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। ठीक है। इतना पढ़ चुके हैं, आप लोग को याद हो चुका होगा। ठीक है। अब देखिए, अब इसका हम देखेंगे स्ट्रक्चर। बाकी इसमें और कुछ नहीं है। अब क्या है? इसका स्ट्रक्चर है बाकी। तो आइए स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर आता है हमारा सिंपल का। आज हम दूसरे तरीका से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो पहला होता है सिंपल स्ट्रक्चर। क्या होता है सिंपल का स्ट्रक्चर? सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, उसके बाद एबल टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा होता है किसका स्ट्रक्चर? सिंपल का स्ट्रक्चर। तो यहाँ तक क्लियर है? तो क्या होता है? पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्या लगता है? वाज या वर लगता है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वाज लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट आई होगा तो वाज लगाएंगे। ठीक है। और उसके बाद एबल टू देंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देंगे, फिर ऑब्जेक्ट देंगे। ठीक है। स्ट्रक्चर क्लियर है? अब आइए कुछ सेंटेंस को लिखते हैं, उसको आप लोग बनाइएगा इसी के बेसिस पर। तो पहला होगा मैं गाना गाने योग्य था। मैं गाना गाने योग्य था। दूसरा हो जाएगा तुम मोबाइल चलाने योग्य थे। तुम मोबाइल चलाने योग्य थे। तीसरा हो जाएगा रमेश वहाँ
वहाँ जाने योग्य था, वहाँ जाने योग्य था, रमेश वहाँ जाने योग्य था। चौथा होगा वे क्रिकेट खेलने योग्य था। चौथा पांचवा बनेगा वह खाना बनाने योग्य थी, वह खाना बनाने योग्य थी। तो ये रहे आप लोगों के स्क्रीन पर 5 सेंटेंस जो कि सिंपल स्ट्रक्चर का है। स्ट्रक्चर ऊपर में लिखा हुआ है, इसको आप लोग बनाइए। आप लोगों के पास कुछ समय है, ठीक है, तो इसको आप लोग बनाइए। तो आई होप आप लोग बना लिए होंगे। तो चलिए अब हम बनाते हैं। तो यहाँ पर है पहला सेंटेंस कि मैं गाना गाने योग्य था। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो इसमें सब्जेक्ट है मैं, और मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई होता है। तो यहाँ लगाएंगे आई, ठीक है। और आई क्या लेता है? आई वॉज लेता है। हेल्पिंग वर्ब क्या लेता है? वॉज। तो आई के साथ वॉज आएगा, तो क्या बनेगा? आई वॉज। उसके बाद एबल टू, क्या है? आई वॉज के बाद एबल टू, आई वॉज एबल टू। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। तो वर्ब इसमें क्या है? वर्ब है इसमें गाना, गाने का काम हो रहा है, मतलब गाने का। सिंग मतलब क्या होता है? गाना गाना। तो यहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगा? सिंग, ठीक है। तो क्या बनेगा? आई वॉज एबल टू सिंग, और क्या गाने का काम हो रहा है? सॉन्ग। तो सॉन्ग, तो क्या बनेगा फाइनल सेंटेंस? आई वॉज एबल टू सिंग सॉन्ग। क्या बनेगा? आई वॉज एबल टू सिंग सॉन्ग, ठीक है। उसके बाद तुम मोबाइल चलाने योग्य थे। तो तुम का क्या होता है? यू होता है। तो यहाँ पर लगाएंगे यू, और यू क्या होता है? प्लूरल होता है, और प्लूरल के साथ वर लगता है। तो यू वर, उसके बाद एबल टू, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यू वर एबल टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो चलाने मतलब मोबाइल चलाना का क्या होता है? यूज मोबाइल, जो कि यूज क्या है? एक वर्ब है, और मोबाइल है एक ऑब्जेक्ट। तो क्या बनेगा? यू वर एबल टू यूज मोबाइल। उसके बाद रमेश वहां जाने योग्य था। तो रमेश का रमेश से होगा, रमेश का क्या होगा? रमेश, क्योंकि नाउन है रमेश। और रमेश क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर के साथ वॉज लगाएंगे। तो रमेश वॉज, उसके बाद एबल टू, उसके बाद वहां जाना मतलब गो देयर। क्या होता है? गो देयर। तो क्या बनेगा? रमेश वॉज एबल टू गो देयर। उसके बाद वे क्रिकेट खेलने योग्य था। तो वे का क्या होता है? दे होता है। तो दे के साथ वर लगता है, क्योंकि दे हमारा प्लूरल होता है। तो दे वर एबल टू, और क्रिकेट खेलना का प्ले क्रिकेट। क्या होता है? प्ले क्रिकेट। उसके बाद है वो खाना बनाने योग्य थी। मतलब लड़की का बात हो रहा है, तो सी लगेगा वह के लिए। तो यहाँ लगेगा सी, और सी के साथ वॉज लगता है, क्योंकि सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो सी वॉज, उसके बाद एबल टू, सी वॉज एबल टू, और खाना बनाना का कुक फूड। क्या होता है? कुक फूड। तो इस तरीका से बनता है क्या? सिंपल सेंटेंस। किस तरीका से? इस तरीका से। तो आई होप आप लोग सीख चुके होंगे कि सिंपल सेंटेंस किस तरीका से बनता है। तो अब बनाएंगे हम इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए नेगेटिव स्ट्रक्चर को लिखते हैं, और फिर आगे की कहानी को देखते हैं। तो आइए इसको इरेज कर लेते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बोर्ड पे जितना कुछ लिख रहे हैं सबको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब लिखते हैं किसका? नेगेटिव का। किसका? तो नेगेटिव का। नेगेटिव। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट
उसके बाद वाज वर तो लगता ही है, तो वाज वर हो जाएगा। सब्जेक्ट वाज वर के बाद नोट लगा देंगे, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है। तो सब्जेक्ट वाज वर नोट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद सॉरी एबल टू तो छोड़ दिए, तो नोट के बाद क्या लगाएंगे, एबल टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है किसका, नेगेटिव सेंटेंस का। अब इसके बेसिस पर कुछ सेंटेंस को लिखते हैं, उसको आप लोग बनाइएगा इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो पहला हो जाएगा क्या, नेहा नेहा प्यार करने योग्य नहीं थी। नेहा प्यार करने योग्य नहीं थी। दूसरा बनेगा रमेश, या तो रोहन कर लीजिए इसको। दूसरा क्या होगा, रोहन पढ़ाई करने योग्य नहीं था। रोहन पढ़ाई करने योग्य नहीं था। तीसरा होगा वे पढ़ाने योग्य नहीं था। पढ़ाने योग्य नहीं था। चौथा बनेगा तुम खेलने योग्य नहीं थे। तुम खेलने योग्य नहीं थे। पांचवा बनेगा रत्ना पटना जाने योग्य नहीं थी। योग्य नहीं थी। तो इसको आप लोग बनाइए। किसका स्ट्रक्चर है, ये नेगेटिव का है। ठीक है, ऊपर में स्ट्रक्चर को लिख दिए हैं, उसके बेसिस पर इसको बनाना है बहुत अच्छे तरीका से, जो कि बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो इसको आप लोग बनाइए। तो चलिए बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस है नेहा प्यार करने योग्य नहीं थी। तो नेहा का नेहा ही होगा, और नेहा सिमिलर है तो वाज आएगा। तो नेहा वाज नॉट एबल टू। नेहा वाज नॉट एबल टू। नेहा वाज नॉट एबल टू, और प्यार करना का लव होता है। ठीक है, नेहा वाज नॉट एबल टू लव। नेहा वाज नॉट एबल टू लव। उसका जो रोहन पढ़ाई करने योग्य नहीं था। तो रोहन was not able to study। क्या बनेगा, रोहन was not able to study। रोहन पढ़ाई करने योग्य नहीं था। उसके बाद वे पढ़ाने योग्य नहीं था। तो they were not, दे के साथ वर लगता है ना, तो they were not able to teach होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो they were not able to teach। उसके बाद तुम खेलने योग्य नहीं थे। तो तुम का यू और यू के साथ वर। तो you were not able to प्ले। क्या बनेगा, you were not able to प्ले। उसके बाद रत्ना पटना जाने योग्य नहीं थी। तो रत्ना का रत्ना ही होगा। तो रत्ना was not able to go to पटना। क्या बनेगा, रत्ना was not able to go to पटना। रत्ना पटना जाने योग्य नहीं थी। तो इस तरीका से नेगेटिव सेंटेंस बनता है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए और अपना स्कोर आप लोग बताइएगा कि कितना सही हुआ है। तो इसको नोट कीजिए। अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। चलिए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को लिखते हैं।
तो ये रहे बोर्ड पर इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर और कुछ सेंटेंसेस जिसको आप लोगों को बनाना है बहुत ही अच्छे तरीका से, तो इसको आप लोग बनाइए। ठीक है, स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, पहले वाज वर्ड लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर एबल टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, तो इसको आप लोग बनाइए। ठीक है, तो आई होप आप लोग बना लिए होंगे। चलिए अब बनाते हैं हम। तो पहला सेंटेंस है, क्या वो यह काम करने के लायक था। तो क्या वो, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह है, और वह का क्या होता है, ही होता है। तो ही के साथ क्या लगता है, तो पहले क्या लगाना है, ही नहीं लगाना है, पहले लगाना है वॉज या वर। तो सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही के साथ वॉज आता है, तो हम पहले लगाएंगे वॉज। तो वॉज ही एबल टू, वॉज ही एबल टू, वॉज ही एबल टू, उसके बाद वर्ब लिखना है। तो वर्ब क्या है यहाँ पर, काम करना। तो वॉज ही एबल टू डू दिस वर्क, मतलब इस काम को करना क्या है, लायक है। तो क्या बनेगा, वॉज ही एबल टू डू दिस वर्क, वह क्या वो यह काम करने के लायक था। अब उसके बाद है, क्या तुम परीक्षा पास करने के लायक थे। तो क्या बनेगा, वर यू की वॉज यू, तो वर यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वर यू, क्योंकि यू के साथ क्या लगता है, वर लगता है। तो वर यू एबल टू, वर यू एबल टू, और परीक्षा पास करना का होता है पास द एग्जाम, पास द एग्जाम, पास द एग्जाम होता है, और लास्ट में इंट्रोगेटिव सिंबल लगाते जाना है। उसके बाद एक, क्या वो क्लास संभालने के लायक थी। तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा वो है, यानी लास्ट में थी है, तो मतलब लड़की का बात हो रहा है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, सी, और सी के साथ क्या आता है, तो वॉज आता है। तो सेंटेंस बनेगा वॉज सी, उसके बाद एबल टू, वॉज सी एबल टू, और क्लास संभालना का होता है मैनेज द क्लास, MANAGE, मैनेज द क्लास, मैनेज द क्लास। तो क्या बनेगा, वॉज सी एबल टू मैनेज द क्लास। उसके बाद है, क्या वे मैच जीतने के लायक थे। तो वे का क्या होता है, दे होता है, और दे के साथ क्या लगता है, वर लगता है। तो क्या बनेगा, वर दे एबल टू, वर दे एबल टू, और मैच जीतना का विन द मैच, विन द मैच। ठीक है, विन द मैच होगा। यहाँ पर विन क्या है, वो आपका फर्स्ट फॉर्म है, तो विन द मैच। उसके बाद है, क्या मैं यह टॉपिक समझने के लायक था। तो मैं है, तो वॉज आई होगा, वॉज आई एबल टू, क्योंकि आई के साथ वॉज लगता है, और इधर जो वॉज वर्ड लगेगा वो हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वॉज, प्लुरल होगा तो वर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आई के साथ वॉज लगता है, तो वॉज आई एबल टू, और टॉपिक समझना का क्या होता है, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, और दिस टॉपिक, मतलब यह टॉपिक। तो क्या बनेगा, वॉज आई एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, मैं इस टॉपिक को समझने के लायक था। ठीक है, तो इस तरीका से बनता है हमारा क्या, इंट्रोगेटिव। अब बनाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर, उसके बाद मिलते हैं। तो यह रहे हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर, जो कि वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस एबल टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, और वाज वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, और नीचे कुछ सेंटेंस लिखा है, इसको आप लोग बनाइए। ठीक है, इसको आप लोग बनाइए। तो चलिए बनाते हैं। तो पहला है, क्या वो अंग्रेजी बोलने के लायक नहीं था। तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनाते हैं। तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है वह, और उधर है था, तो लड़का का बात हो रहा है, तो ही होगा, और ही तो यहाँ पर पहले लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले हमें क्या लगाना है, वाज या वर को लगाना है। तो ही के साथ क्या आता है, तो ही के साथ वॉज आता है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे वॉज। तो यहाँ पे क्या होगा, वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा ही है, तो वॉज ही, उसके बाद नोट, वॉज ही नोट एबल टू, वॉज ही नोट एबल टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर बोलना क्या है, वर्ब है, और बोलना का क्या होता है, स्पीक।
तो वॉज ही नॉट एबल टू स्पीक, स्पीक जो कि फर्स्ट फॉर्म है, स्पीक क्या, अंग्रेजी, स्पीक इंग्लिश। कितना इजी सेंटेंस है ना। वॉज ही नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलने, क्या वो अंग्रेजी बोलने के लायक नहीं है, नहीं था, तो इसका ये होगा। उसका दूसरा है, क्या तुम सच बोलने के लायक नहीं थे, तो वर यू होगा, क्योंकि यू के साथ वर लगता है, तो वर यू नॉट एबल टू, वर यू नॉट एबल टू, वर यू नॉट एबल टू, और बोलना का स्पीक होता है जो कि वर्ब होता है, स्पीक, और सच का ट्रूथ होता है, तो स्पीक द ट्रूथ। क्या होगा, वर यू नॉट एबल टू स्पीक द ट्रूथ, क्या वो सच बोलने के लायक नहीं था, क्या तुम सच बोलने के लायक नहीं थे। उसका देख, क्या हम मैच जीतने के लायक नहीं थे, तो हम का क्या होता है, वी होता है, और वी के साथ वर लगता है, तो पहले लगाएंगे वर, वर वी नोट, वर वी नोट एबल टू, एबल टू, और क्या है, मैच जीतना, तो विन द मैच, विन द मैच, विन मतलब क्या होता है, जीतना, विन मतलब जीतना। चौथा है, क्या रमेश हिंदी सीखने के लायक नहीं था, तो रमेश क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर के साथ वॉज आता है, तो यहाँ पर लगाएंगे वॉज, क्योंकि स्ट्रक्चर बोल रहा है पहले वॉज या वर्ड लगाने के लिए, इसीलिए हम पहले वर्ड या वॉज लगा रहे हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो कि सब में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लग रहा है। यहाँ क्या होगा, वॉज, उसके बाद रमेश, वॉज रमेश नॉट एबल टू, नॉट एबल टू, नॉट एबल टू, और हिंदी सीखना का लर्न इंग्लिश होता है, लर्न, सॉरी लर्न हिंदी ना होगा, हिंदी सीखना है तो लर्न हिंदी, लर्न हिंदी। तो क्या बनेगा फाइनल सेंटेंस, वॉज रमेश नॉट एबल टू लर्न इंग्लिश। इसमें जितना भी वॉज वर्ड लगा है जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लगाए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ड लगाए, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे डबल वॉच सेंटेंस की तरफ, ठीक है। तो आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब इसको इरेज करते हैं और डबल वॉच सेंटेंस लिख करके मिलते हैं, ठीक है। तो ये रहे कुछ सेंटेंसेस जो कि डबल वॉच वर्ड का है, इसको आप लोग बनाइए, ठीक है। तो इसको आप लोग बनाइए, तो आइए बनाते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करना है, हमें डबल वॉच वर्ड को खोजना है, तो यहाँ पर जितना भी अंडरलाइन किए हैं सब क्या है, डबल वॉच वर्ड है। तो यहाँ पर है, वो क्या करने के लायक था, तो क्या का व्हाट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा ही है तो वॉज होगा, तो व्हाट वॉज ही, व्हाट वॉज ही एबल टू, एबल टू डू, क्या बनेगा, व्हाट वॉज ही एबल टू डू। उसका बाद तुम क्यों आने के लायक, तुम क्यों आने के लायक थे, तो यू, सब्जेक्ट हमारा यू है, और उससे पहले हमें क्या लगाना है, डबल वॉच वर्ड लगाना है, तो डबल वॉच वर्ड यहाँ पे क्या है, क्यों है, क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे वाई। उसके बाद वर यू, वाई वर यू, वाई वर यू एबल टू, वाई वर यू एबल टू, और आना का काम होता है, आना का क्या होता है, कम, तो क्या बनेगा, वाई वर यू एबल टू कम, तुम क्यों आने के लायक थे। उसका दे, वह क्यों बोलने के लायक था, तो क्यों का क्या होता है, वाई होता है। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा ही है तो वॉज लगाएंगे, तो वाई वॉज ही एबल टू, वाई वॉज ही एबल टू, और बोलना का क्या होता है, स्पीक, क्या होता है, स्पीक होता है। उसके बाद एक, तुम कहाँ जाने के लायक थे, तो कहाँ का वेयर होता है, तो वेयर वर यू, वेयर वर यू एबल टू, वेयर वर यू एबल टू गो देयर, सॉरी गो, क्या होगा, वेयर वर यू एबल टू गो, तुम कहाँ जाने के लायक थे। तो इस तरीका से बनता है हमारा डबल वॉच सेंटेंस। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल क्लास अच्छा लगा होगा। तो आज हम क्या पढ़े, आज हम पढ़े एबल टू को पास्ट में, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक था। तो आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा है, ठीक है। अब चलिए
क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।